advantages and disadvantages of internet and social networking sites। ठीक है, आजकल तुसी देख रहे हो इंटरनेट का युग हैगा आ, ठीक है। इंटरनेट के नाल सारे ही जेडे बच्चे है, तुसी यूथ है चाहे वड्डे है छोटे है, सारे इंटरनेट दे मतलब ਉਹਦੇ तो फोना च सारा कुछ आप ਉਹਦੇ अराउंड ही घूम रहे हैं। एक ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ मतलब एक लाइफ का बड़ा अहम हिस्सा बन गया है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ दो स्पीकर्स हैं साडे कोल, एक साडे कोल हैड ऑफ द डिपार्टमेंट मैकेनिकल शंटी सर एंड साडे सीनियर लैक्चरर चांदनी मैम कंप्यूटर साइंस दे, ते इहनू उस तो बाद कंक्लूड करनगे साडे डायरेक्टर सर। इंटरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ती है, ठीक है। वो जो कंप्यूटर है चाहे आपके पास है चाहे वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पर पड़ा है, दोनों कंप्यूटर जो है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। तो जो इंटरनेट है उसने पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बना दिया। आपने देखा होगा पबजी गेम बैन क्यों हुई थी? आपको पता है किसी बच्चे ने पबजी खेलते खेलते अपने फादर के फोन से 16 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। पता है वो पेरेंट को पता है कि वो 16 लाख उसने कमाए कैसे थे, उसको क्या पता पापा मैं तो गेम खेल रहा सी जी, राइट। एक आधे बच्चों को पबजी की इतनी डिसऑर्डर होगी, आप इंटरनेट पे भी चाहे देख लेना। एक बच्चा था उसको मेंटल ऐसा सेट हो गया था, फोन हाथ में नहीं था, बस उसके हाथ ऐसे ही चल रहे हैं पबजी खेल रहे हैं, डिसऑर्डर आ गया था। हाँ, ये इंटरनेट एडिक्शन की वजह से उसको एक डिसऑर्डर आ गया, ठीक है। अब ये प्योरली बेटा आप पे है, आप पढ़ने की एज में है, ठीक है। हम ये नहीं कहते एंजॉय ना करो, बट जो इंटरनेट है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पैरेलली चल रहे हैं। इट इज इंटायरली आप पे है कि आपने उसको किस तरह यूज पॉजिटिव वे में करना है या नेगेटिव वे में करना है। पॉजिटिव वे में आप कैसे यूज करोगे, अपने फ्रेंड्स के साथ आप कनेक्ट रहोगे, आप देखो फोटोज शेयर कर सकते हो। पहले किसी ने नहीं सोचा था कि 1 मिनट में बैठ के वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पर हम फोटो भेज देंगे। फोटोज भेज सकते हो, अपनी लोकेशन भेज सकते हो, आप वीडियोस शेयर कर सकते हो। यार हमने उसे बर्थडे विश करना है, आप भूल रहे हो उसकी डेट, तो फेसबुक आपको रिमाइंडर दे देता है कि आज आपके इस फ्रेंड का बर्थडे है, ठीक है। तो ये सारी क्या एडवांटेजेस हैं। अब फेसबुक में क्या करते हैं, कोई गलत आईडी बना लेता है, कई लड़के लड़कियों के नाम से आईडी चला रहे हैं, इंस्टाग्राम में भी ऐसे है। तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं डिसएडवांटेज की साइड से। ये सोशल नेटवर्किंग की जो साइट्स हैं अवेलेबल हमारे पास, साइट्स भी हैं और एप्स भी हैं। इट इज़ अप टू यू हाउ यू यूज इट। अब कुछ लोग हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स को बेस यूज करके दे आर प्रमोटिंग देयर बिजनेस, एडवर्टीजमेंट्स करते हैं वो सोशल नेटवर्किंग पे, राइट। अब जिसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, किसी का कपड़े का काम है, राइट, उनका बुटीक है, तो वही ऐप्स को वो यूज करके अपनी एडवर्टीजमेंट करते हैं ताकि वो मैक्सिमम रीच हो जाए कि हाँ जी हमारे पास ये है बेस्ट अवेलेबल और विद मिनिमम कॉस्ट। वो क्या करते हैं, ये उनकी मार्केटिंग स्किल्स हैं अपने बिजनेस को प्रमोट करने की, राइट। एडवर्टीजमेंट इज द मेन थिंग। जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं ना, उनको मैक्सिमम अर्निंग जो है वो ये इससे होती है, एडवर्टीजमेंट से ही होती है, और उससे क्या है मैक्सिमम रीच मिलती है लोगों को। अब आप फेसबुक यूज कर रहे हो, आप सोचोगे कि जिसने फेसबुक बनाई है मार्क जकरबर्ग, उसको कहाँ से अर्निंग आ रही है, तो उसके ऊपर जितनी भी एडवर्टाइजमेंट चल रही है उन एडवर्टाइजमेंट से उसको अर्निंग आ रही है। इंटरनेट का फायदा हमको सबसे ज़्यादा हमको सर लॉकडाउन में मिला है। जैसे इंटरनेट से हम क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तो सबको बाहर हर चीज़ बंद हो गई थी। ड्यूरिंग लॉकडाउन आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, कितने कोरोना केसेस आ रहे हैं, कितने जो है क्योर हो चुके हैं, तो घर बैठे ही आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही थी इंटरनेट के कारण। अब आपको भी पता है अगर इंटरनेट ना हो तो आपकी जो लाइफ है पूरी बोरिंग हो जाएगी, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है। आपने अपने किसी पुराने फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ स्कूलिंग किया आपने, उनके साथ कनेक्ट रहना है, तो उसका सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक क्या है, एक सोशल नेटवर्किंग ऐप है जिसके साथ आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसका ज़्यादा एडवांटेज है कि आपको अपनी एजुकेशन फील्ड में भी आप कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। आपको एक एक अपडेट आपके फ़ोन में इंडिविजुअली मिल रहा है और एक साथ सबको मिल रहा है,
अब लॉकडाउन में जब स्कूल कॉलेजेस सारे बंद हो रहे थे, आप घर बैठे अपने टीचर्स के साथ कनेक्ट थे। टीचर्स ने अपना शेड्यूल डाल दिया कि इतने बजे आपकी क्लास लगेगी। उस टाइम पर घर बैठे जो भी टीचर ने अपने व्यूज़ शेयर करने हैं, जो भी क्लास लगानी है, घर बैठे ये सारा पॉसिबल हुआ ड्यू टू इंटरनेट। अब एक स्टूडेंट ने बताया कि हमें कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जैसे आप कैश लेकर जाते थे, शॉपिंग करते थे, अब आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। कई इंटरनेट की वजह से ऐसी ऐप्स बन चुकी हैं जो डायरेक्ट पेमेंट कर देती हैं। जो भी आपने ख़रीदना है या किसी को आपने ट्रांसफ़र करनी है अपनी मनी, ठीक है, तो वो सारा किसके कारण पॉसिबल हुआ? इंटरनेट के कारण। अब इंटरनेट इतना ज़्यादा फैल चुका है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बन चुकी है, जिसके कारण इसके एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसा कि आप बताए अभी कि ये जो भूजाल है हमारा, ये एक तरह से इस इधर के डाटा को उधर करता है, मीन्स यानी बोले तो एक डाटा को दूसरे तरफ शेयर करता है। तो जैसा कि हम ये अभी बात करते हैं कि हमारे ये जो भूजाल मीन्स इंटरनेट, इसका हमारा लाभ क्या है। तो लाभ के अगर क्षेत्र में हम ये देखें तो इसका लाभ हमारा यहाँ पे है। जैसे हम एक इन्फॉर्मेशन को कहीं भी भेज सकते हैं या कहीं की इन्फॉर्मेशन को यहाँ भी ला सकते हैं, या कुछ भी बोले तो ऐसा आज के टेक्नोलॉजी में यानी जो यहाँ पे तंत्र चल रहा है उसके अनुसार हम भूजाल के जरिए बोले तो हर एक चीज़ को अपडेट रख सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली स्टूडेंट लाइफ में बोले तो स्टूडेंट के लिए यहाँ पे खासकर ज़्यादा से ज़्यादा अभी फायदे भी हो रहे हैं और इससे नुकसान भी हो रहे हैं। कोई भी इम्पोर्टेंट डाटा है, किसी को बाहर चाहिए, 1 मिनट में आप ईमेल कर रहे उनको, यू कैन सेट मैसेज राइट, ईमेल आप उनको भेज सकते हैं। ऐसे ईमेल है तो ई कॉमर्स भी है। ई कॉमर्स में क्या आता है आपका, जो ऑनलाइन बिजनेस हम करते हैं राइट। अब आजकल आपने बहुत सारी देखी होगी, आपके पास ऑप्शन आती है वर्क फ्रॉम होम, और ये कैसे पॉसिबल है? ओनली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट राइट। आप काम पढ़ रहे हैं पर आप घर पे भी बैठ के यू कैन अर्न मनी। बस आपको उस टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट भी अगर आप सीखते हैं। सबसे बड़ी बात है, अगर आपको जॉब भी मिल रही है ना, आपको छोटे स्केल पे कोई जॉब चाहिए, आप उसके लिए जो स्किल्स चाहिए आप वो इंटरनेट पे ही सीख सकते हैं, यूट्यूब पे यूज़ कीजिए राइट। अब प्रोग्रामिंग है हमारी, जो बेसिकली ये सब प्रोग्रामिंग के थ्रू ही हुआ है, और ये ज़रूरी आप पे है। जिस टाइम पे आप यूट्यूब पे गाने सर्व कर रहे हैं राइट, उसकी जगह पे आप अपनी टाइम निकालें अपना, आप कुछ अपनी स्टडीज़ के रिलेटेड करें, जिसके साथ आपको स्किल सेट एक ऐड हो जाए कि हाँ मुझे ये आता है राइट। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आपको मार्केट में सरवाइव कर रहा है ना, आपको अगर आपने कहाँ भी एम्प्लॉयड हो आप, यू शुड नेवर से नो। आपने बोल दिया ये करना है, आपको आया है कि करना है, आपको सीखना है, ठीक है। टाइम भी नहीं है क्योंकि जॉब कर रहे हैं, स्कूल में है, तो इंटरनेट इज देयर विद यू एनी टाइम एनीवेयर, ठीक है। आप बस टाइम निकालिए, आप वो चीज़ उस किसी पे टाइम भी सीख सकते हैं। ई कॉमर्स में हेल्प करता है और जैसे कमल नैन ने बताया था, ई मनी, डिजिटल मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी राइट। कैश आपके पास नहीं है तो कैश घूमने के चांसेस भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास जो भी है वो एक वाइट मनी है राइट। इससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी, हमारी कंट्री की इकोनॉमी है, एवरीथिंग इज शिफ्टेड टुवर्ड्स वाइट। जो भी है कि गवर्नमेंट को पता है क्या पैसे हैं क्या नहीं है, तो वो इकोनॉमी भी, इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, धीरे 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 चल के हमारी कंट्री भी बहुत ग्रो कर जाएगी। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इंटरनेट। दिस इज द राइट टाइम ना, अभी आप सीखें। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, उसकी जगह आप इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं ना राइट, गाने सुन रहे हैं, रील्स बना रहे हैं राइट, ये जब सब कर रहे हैं, आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है बेटा। इट इज एंटायरली अपॉन यू, आपको कैसे सीखना है, आपको कैसे चलना है राइट। ये सब कैसे हुआ, इंटरनेट की वजह से हुआ। और जो हमारी और डिसएडवांटेजेस आ जाती हैं इसमें, साइबर क्राइम लाइक हैकिंग करते हैं, मजाक में करते हैं, साथ वाले की वाईफाई का पासवर्ड क्रैक कर लिया, ये हैकिंग की स्टार्ट होती है बेटा। एक लिमिट तक तो ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, स्कूल में आए तो वाईफाई का पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश करी राइट। पर इसी से अगर आपको पॉजिटिवली यूज़ करोगे
तो आपका फील्ड एथिकल हैकर्स मैक्सिमम पेड है इस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि जो लोग बनाते हैं सॉफ्टवेयर, चाहे आपका ये फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब प्रोटेक्टेड है, आप इसका डाटा चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि कौन सपोर्ट कर रहा है, हैकर्स ही हैं। उनको ही जॉब मिलती है कि सिक्योरिटी को ब्रीच नहीं करना है, सिक्योरिटी कोई तोड़ ना पाए, मतलब आप यूजर का डाटा कोई निकाल ना पाए। ये मैक्सिमम पेड जॉब है हमारी फील्ड में, और ये सब किसी की हेल्प से नहीं, आप इंटरनेट यूट्यूब पे देख लेना, बहुत अच्छे आपको ट्यूटोरियल्स मिलते हैं हाउ टू यूज इट पॉजिटिवली, राइट। आप फेसबुक चलाते हो, वो सेम जैकेट जो आपने सर्च किया उसके ऊपर उसकी एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो जाती है, तो वो जो डाटा है उसका इस तरह डाटा चोरी होकर दूसरी तरफ चला आपकी जाता है। पास्ट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपकी प्रेफरेंसेस उनको पता चल जाती है, हाँ। उसके रिलेटेड आपको वो जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे वो दिखाते रहते हैं। जो चीजें आपने देखी हैं, कपड़े देखे हैं, शूज देखे हैं, कोई भी चीज जो आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हो पर आपने उसका ऑर्डर नहीं किया, तो जब आप फेसबुक चला रहे हो या कोई इंस्टाग्राम चला रहा है तो सेम चीज जो आपने अमेजोन पर सर्च की है वही सेम चीज आपको फेसबुक पर शो होने लग पड़ती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट, इसकी जो कॉस्ट है वो कम होती है, इतने % इस पर डिस्काउंट हो रहा है। तो इस तरह जो है डाटा एक ऐप से दूसरी ऐप में वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। एक डिसएडवांटेज है स्पैम। स्पैम है जो अनवांटेड या अननेसेसरी ईमेल्स आपको आती होंगी, ये भी आपकी पास्ट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही आती है कि आपने क्या सर्च किया है, ये चीज़ बहुत मेन है। और इससे क्या होता है, आपका इनबॉक्स पूरा फिल रहता है ऑल द टाइम, ठीक है। एक डिसएडवांटेजेस मेन है, सोशल एलियनाइजेशन हो जाती है। जैसे हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात कर रहे हैं ना, आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले आपका कहाँ हाथ जाता है, फोन पे, सबसे पहले फोन, और सबसे पहले चलता क्या है फोन पे, व्हाट्सएप। हम मम्मा पापा को गुड मॉर्निंग विश करें ना करें, सोशल नेटवर्किंग साइट जरूर देखते हैं। इसने क्या किया, सोशल एलियनाइजेशन कर दिया, ठीक है। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਆਇਆ ਮੈਟਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਲਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ 'ਚ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਘੰਟੇ ਡੇਲੀ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਸਿਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾ ਕੇ ਬੀਟੈਕ ਐਮਟੈਕ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਲੈਕਚਰ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਮਟਿਡ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਸਟ ਹੋਈ ਇੰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰਸ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਲਿਮਟਿਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ, 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ, 9 ਕਰੋੜ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਇਹ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਏ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ
ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ।